मित्रों, बहुत से लोग कुत्ते को रोटी तो खिला देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? यह केवल एक दयालु कर्म नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोषों से मुक्ति और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। धार्मिक मान्यताएं और आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म में कुत्ते को विशेष स्थान प्राप्त है। कुत्ता भगवान काल भैरव का वाहन माना जाता है और काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु के भय से दूर रहता है और जीवन में सुरक्षा का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त कुत्ते को शनि, राहु और केतु ग्रहों का प्रतीक भी माना जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन से बाधाएं दूर होती हैं। पितृदोष और कालसर्प दोष से मुक्ति। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और कुंडली के पितृदोष योग से मुक्ति मिलती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प योग हो तो उस व्यक्ति को घर में काले कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है, ताकि उसकी कुंडली में केतु और शनि की दशा शांत रहे और जातक की उन्नति हो सके। सामाजिक और मानसिक लाभ। कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। यह दया और करुणा की भावना को बढ़ावा देता है और समाज में मददगार और सहायक रवैये को प्रोत्साहित करता है। यह परंपरा मानवता को याद दिलाती है कि हमें अपनी संपत्ति और समृद्धि का एक हिस्सा उन जीवों को देना चाहिए जो हमारे बिना कुछ बोले हमारी मदद करते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का सही तरीका। स्वच्छ स्थान पर रोटी देना। कुत्ते को रोटी देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप स्वच्छ स्थान पर रोटी दें। यह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। रोटी को ताजे रूप में देना। रोटी ताजे रूप में और बिना किसी मसाले के देनी चाहिए। मसालेदार या सड़े गले भोजन से कुत्ता परेशान हो सकता है और उसे पाचन की समस्या भी हो सकती है। कुत्ते को सम्मान देने के साथ भोजन देना। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि कुत्ते को भोजन देते समय उसका सम्मान करना चाहिए। रोटी उसे हाथ से न दें, बल्कि उसे प्लेट या किसी साफ पात्र में रखें और कुत्ते को आराम से भोजन करने का अवसर दें। रोटी का आकार और मात्रा। रोटी का आकार सामान्य रखें, न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा। कुत्ते को ज्यादा खाना देना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उचित मात्रा में ही रोटी दें। नम्रता और दया के साथ रोटी देना। रोटी देने का उद्देश्य दया और करुणा की भावना को प्रकट करना है। इसे नम्रता और प्रेम से दें, ताकि यह कार्य पूर्ण रूप से धार्मिक और पुण्यकारी बन सके। कुत्ते के खाने के बाद हाथ धोना। कुत्ते को रोटी देने के बाद अपने हाथ अच्छे से धो लें। यह स्वच्छता के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि भोजन से जुड़ी हर क्रिया को पवित्र रूप से किया जाना चाहिए। समय का ध्यान रखें। कुत्ते को रोटी देने का समय भी उचित होना चाहिए। विशेष रूप से रात के समय भोजन देने से बचें, क्योंकि हिंदू धर्म में रात के समय अधिक भोजन देने से बचने की सलाह दी जाती है। सुबह या दिन के समय इसे खाना देना अधिक उपयुक्त है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाना सिर्फ एक दया का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं? जानिए कैसे यह सरल कार्य आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। यह न केवल कुत्तों के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और करुणा की भावना को भी बढ़ाता है। सुनिए कैसे यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जानें कैसे यह छोटा कदम आपके सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। महाभारत में कुत्ते का उल्लेख। महाभारत के वन पर्व के अंत में युधिष्ठिर जब स्वर्ग जाने के लिए हिमालय की यात्रा पर थे, तो उनके साथ एक कुत्ता था। अंत में जब स्वर्ग का रथ लेने आया, तो युधिष्ठिर ने कहा कि वह उस कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाएगा। यह दर्शाता है कि कुत्ते के प्रति दया, करुणा और निष्ठा धर्म का पालन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्वानाय च रोटिका दत्ता तेन पुण्यम लभेत नरः। अर्थ,
यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी देता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य मृत्यु के बाद के मार्ग में, विशेषकर पितृलोक की यात्रा में, सहायक माना जाता है। शनिदेव और काले कुत्ते का संबंध मान्यता है कि शनिदेव का वाहन काला कुत्ता होता है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी, तेल लगी रोटी या गुड़ रोटी खिलाना शनि के कुप्रभाव को शांत करता है। पितृदोष निवारण शास्त्रों के अनुसार कुत्तों को भोजन कराने से पितृदोष में राहत मिलती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। धर्म और करुणा का प्रतीक हिंदू धर्म में जीवों पर दया करना परम धर्म माना गया है। कुत्ते जैसे निर्बल प्राणियों को खाना खिलाना अहिंसा, सेवा और दान का रूप है। दोस्तों, जब सिर्फ एक साधारण सी रोटी कुत्ते को खिलाने से जीवन में इतने अनोखे, अद्भुत और पुण्यकारी लाभ मिलते हैं, तो क्यों न आज हम इसे विस्तार से जानें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह छोटा सा कार्य न सिर्फ हमारे वर्तमान जीवन को संवारता है, बल्कि हमारे कर्म, भविष्य और परलोक को भी सुंदर बना देता है। महाभारत, गरुड़ पुराण और शनि महात्म्य जैसे ग्रंथों में भी कुत्ते को रोटी खिलाने का उल्लेख किया गया है। तो चलिए आज जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के वो 8 चमत्कारी लाभ जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कथा में मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते को एक रोटी खिलाने से क्या होता है। यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए इसे पूरा ध्यान से सुने कि कुत्ते को रोटी खिलाने से न सिर्फ जीव पर दया, बल्कि इस कार्य से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगता है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी ध्यान साधना में लीन थे। तभी उनके पास माता पार्वती आती हैं और उनसे कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया उसका समाधान कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उनसे कहते हैं, हे प्रिय, कहो, मैं तुम्हारी मन की जिज्ञासा को अवश्य ही शांत करूंगा। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। यह सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा और ना ही उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव आएगा। किंतु मनुष्य अनजाने में ही कुत्ते को डंडे मारता है और उसको एक तुच्छ जानवर के रूप में देखता है। हे देवी, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। आप उस कथा को पूरा ध्यान से और मन लगाकर सुनिए। इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता है। फिर एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टू रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको। यह सुनकर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वह ऋषि उस कुत्ते से कहते हैं, हे स्वान, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूं। फिर वह कुत्ता उन ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते क्योंकि हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता।
मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए। हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे, कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था, सब में छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती? उस एक मां पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5ओं का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी मां थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजाना आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ झांक भी जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी मां उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई कोई मनुष्य तो हमारी मां को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी मां को मजबूर होकर छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर मां जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी मां का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता उन आर्ष से कहता है, हे मुनिवर, हमारी मां ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठ हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन किसी भी मनुष्य ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। स्विंग हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थीं। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी मां कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी मां बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी मां भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी मां दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी मां को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी मां उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे पड़े। यह देखकर मेरी मां वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी मां वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर,
मेरी मां अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लागने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में या पतलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी मां को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोज न करके वहां आराम से लेटी ही थी। उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। मां का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है। हम कुत्तों का जीवन आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है, बेकार है। ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गोद कर रख दिया। फिर वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। इसके बाद ब्राह्मण ने न आव देखा न ताव देखा और वह लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुई घूमती रही। तब उस दिन मुझे समझ में आया कि आज आमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। उसे कुत्ते की दुख भरी घटना सुनकर उन आशी ने उसे पेट भरकर भोजन खिलाया और उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। फिर भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, देवी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। फिर भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, देवी, अब मैं आपको बताता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने के वह 8 फायदे कौन से हैं जो मनुष्य को पता नहीं है। हे देवी, जब भी घर में रोटी बना जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है, और ऐसा ही विधि का विधान है। लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है।
फिर भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, हे देवी, कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। फिर भगवान शिव पार्वती को कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा बताते हैं और कहते हैं, हे देवी, कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर ग्रह का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा है, कुत्ते को रोटी खिला लाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्व अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया खाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रह कहती है। आपने अपने बूढ़े बड़ों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपस गुण होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने मां पार्वती को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। उसके जीवन से दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और उसके घर में धन की वृद्धि होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से मिलने वाले लाभ। 1, ग्रह दोषों का शमन, विशेषकर राहु और केतु से संबंधित दोषों को शांत करने के लिए कुत्ते को भोजन कराना अत्यंत लाभकारी माना गया है। कुत्ता राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराना राहु के बुरे प्रभावों को कम करता है। 2, पितृदोष का निवारण। पितृदोष पूर्वजों की आत्मा की अशांति से उत्पन्न समस्याएं से मुक्ति के लिए भी कुत्ते को भोजन देना शुभ फलदायी है। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और जीवन में अज्ञात बाधाएं दूर होती हैं। 3, वास्तु दोष का समाधान। घर में यदि कोई वास्तु दोष है, जैसे बार बार नुकसान, अशांति, बीमारियां, तो कुत्ते को नियमित रोटी या दूध देना सकारात्मक ऊर्जा लाता है। वास्तुशास्त्र में कुत्ते को घर के रक्षक के रूप में देखा गया है, इसलिए उसे दान करना घर के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। 4, संकटों और दुर्घटनाओं से बचाव। कुत्ते को रोटी खिलाने से अनिष्ट घटनाओं से रक्षा होती है। राहु केतु से जुड़ी अकस्मात आपदाओं का भय कम होता है। कब और कैसे खिलाएं? प्रतिदिन सुबह या शाम को गाय के दूध से बनी रोटी या साधारण रोटी कुत्ते को खिलाएं। यदि हो सके तो रोटी में थोड़ा सा घी या गुड़ भी लगा दें। शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को विशेष रूप से ध्यान दें। काले कुत्ते को खिलाना राहु दोष के लिए और सफेद कुत्ते को खिलाना चंद्र या शुक्र दोष के लिए अच्छा होता है। मन में प्रेम और करुणा के भाव के साथ रोटी खिलाएं। कुत्ते को रोटी खिलाना पुण्य, ग्रह शांति और पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने का सरल व असरदार उपाय है। कुत्ते को न मारने का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। 1, राहु केतु का क्रोध। कुत्ता विशेष रूप से राहु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति कुत्ते को सताता है या मारता है तो राहु ग्रह क्रोधित होता है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन में अचानक दुर्घटनाएं, मुकदमेबाजी, मानसिक तनाव और बाधाएं आने लगती हैं। 2,
पितृदोष और अशांति। कई स्थानों पर यह भी माना जाता है कि कुत्ते में पूर्वजों का अंश भी होता है। कुत्ते को कष्ट देने से पितरों की अप्रसन्नता होती है, जिससे पितृदोष और घर में अशांति दरिद्रता आ सकती है। 3. नरक में कष्ट। गरुड़ पुराण तथा अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि जो प्राणी पर अत्याचार करता है उसे मृत्यु के बाद कठोर यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं। विशेष रूप से कुत्ते को सताने वालों को नरक में कुत्तों द्वारा नोचने जैसी यंत्रणा भुगतनी पड़ती है। 4. भयावह वास्तु दोष। जिन घरों के लोग कुत्तों को मारते हैं या उन पर अत्याचार करते हैं, उन घरों में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ जाता है। धीरे धीरे उस घर में बीमारियां, आर्थिक संकट और पारिवारिक झगड़े बढ़ जाते हैं। मित्रों, एक अन्य रोचक और कम झात पौराणिक प्रसंग में बताया गया है कि कुत्ता किस प्रकार शनिदेव का वाहन बना। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अधर्म, अत्याचार और स्वार्थ बढ़ते जा रहे थे। लोग धर्म के नाम पर दिखावा करने लगे थे, परंतु भीतर से कपटी और निर्दयी बन चुके थे। शनिदेव, जो कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता हैं, ये सब देखकर चिंतित हो उठे। वे मन में विचार करने लगे कि उन्हें ऐसा कोई सहचर चाहिए जो धैर्यशील, निस्वार्थ, सतर्क और वफादार हो, जो उनकी तरह चुपचाप अपने कार्य में लगा रहे, बिना प्रशंसा की चाह के, बिना किसी अपेक्षा के। बहुत पुरानी बात है। त्रिलोक के न्यायकर्ता, कर्मों का हिसाब रखने वाले शनिदेव अपने लोक से धरती पर भ्रमण कर रहे थे। वे उन जीवों की खोज में थे जो निःस्वार्थ सेवा, वफादारी और धैर्य जैसे गुणों से युक्त हों। एक दिन वे पृथ्वी पर एक शांत से गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक भूखा और दुर्बल कुत्ता सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसका शरीर सूख चुका था, आंखों में उदासी और थकावट साफ झलक रही थी। कोई उसे पत्थर मारकर भगा रहा था, कोई उसे गालियां दे रहा था, लेकिन वो बेचारा कुत्ता चुपचाप सहता रहा। शनिदेव, जो अदृश्य रूप में सब देख रहे थे, थोड़ी देर उसे निहारते रहे। फिर उन्होंने देखा कि वही कुत्ता धीरे धीरे उठकर गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण के पास गया जो गिर पड़ा था। कुत्ता उस ब्राह्मण के पास बैठ गया और उसके पास तब तक रहा जब तक कोई मदद नहीं आई। जब ब्राह्मण को उठाकर ले जाया गया, तब जाकर कुत्ता धीरे से पीछे हट गया। शनिदेव इस दृश्य से आश्चर्यचकित और भावुक हो गए। उन्होंने सोचा, यह प्राणी स्वयं भूखा है, अपमानित है, फिर भी दूसरों की सेवा कर रहा है। न कोई अपेक्षा, न कोई स्वार्थ, केवल सेवा और वफादारी। उस रात शनिदेव उसी कुत्ते के पास प्रकट हुए। कुत्ता थोड़ी देर डर गया, पर शनिदेव ने उसे प्रेम से पुकारा, हे श्वान, मैं तेरी सेवा भावना, वफादारी और सहनशीलता से अत्यंत प्रसन्न हूं। तू भले ही बोल नहीं सकता, पर तेरे कर्म, तेरे व्यवहार और तेरी आत्मा में दिव्यता है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, आज से तू मेरा वाहन होगा। और जो मनुष्य तुझे रोटी देगा, पानी पिलाएगा, तुझ पर दया करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। वह मेरे कोप से बचा रहेगा। तेरे माध्यम से मैं उसकी सेवा भावना की परीक्षा लूंगा और उसे यथोचित फल दूंगा। तभी से कुत्ते को शनिदेव से विशेष संबंध प्राप्त हो गया। विशेषकर काले कुत्ते को शनिदेव का प्रिय माना जाने लगा। शनिदेव के इस वरदान के बाद से लोगों ने कुत्तों को रोटी खिलाना, उनकी सेवा करना पुण्य का कार्य समझा।